हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में मॉडिफाइड टूल बार। उसमें जितनी भी कमांड्स आती हैं, जितनी भी उसमें कमांड्स है, उनको हम इंडिविजुअली सीखेंगे विद एग्जांपल के साथ कि कैसे हम उनको रन करते हैं, चलाते हैं और कहाँ पे वो उनकी एप्लीकेशन क्या है। तो पहले भी, इससे पहले हमें इस यूट्यूब चैनल पे हमने काफ़ी दूसरी वीडियोस भी बनाई है जिसमें ड्रा टूल बार पे, एरे कमांड पे बहुत सारे वीडियोस हैं। लेकिन आज हम जनरली इनको कवर करेंगे, पूरी मॉडिफाइड टूल बार को, जितनी भी उसमें कमांड्स आती हैं उसको हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आज के लेक्चर की तरफ। तो मेरे पास ऑटोकैड ओपन है, ठीक है। ये 2022 का वर्जन है ये। तो मॉडिफाइड टूल बार सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाली, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वो ड्रा टूल बार और मॉडिफाइड टूल बार। सबसे ऑटोकैड में बेसिक लेवल पे 2D ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो ये दोनों टूल बार होती हैं। तो मॉडिफाइड टूल बार में आप डायरेक्ट, पुराने वर्जन्स में आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं इसको, और यहाँ पे मेन्यू बार में भी होता है, ठीक है। मेन्यू बार से भी आप इसको खोल सकते हैं। तो मॉडिफाइड टूल बार में सबसे पहली कमांड होती है, सबसे पहली मूव कमांड होती है मॉडिफाइड टूल बार में। तो मूव कमांड में हम सीखेंगे कि मूव कमांड बेसिकली होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। कोई सा भी आपका ऑब्जेक्ट हो, उसको कैसे हम मूव करा सकते हैं, और ड्राइंग कैसे हम इजीली बना सकते हैं। तो उसकी कमांड मूव कमांड यूज़ करते हैं हम। तो इसकी शॉर्टकट की होती है एम। सिर्फ आप कमांड में एंटर एम करेंगे तो हम कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, कोई भी, जैसे मान लें हमने रेक्टेंगल एक उठाया, ये रेक्टेंगल हमने उठाया। एक दूसरा सर्किल उठाते हैं। तो अब जब हमें सर्किल को या फिर इस रेक्टेंगल को जब मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूव कमांड में जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और एम लिख कर भी, कमांड में हम एम लिख कर भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ये आ गया हमारा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हम मूव करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम करवा रहे हैं इसको, सर्किल को मूव करवाना चाहते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले, उसके बाद मूव कमांड में गए, और बेस पॉइंट देनी होती है हमें कि कहाँ से इसको जो है ना मूव करवाना है, बेस पॉइंट देनी होती है। तो इसको यहाँ से मूव करवाते हैं और कौन सी जगह पे रखना है, ठीक है। ये मिड पॉइंट बता रहा है, ये रेक्टेंगल की यहाँ पे रखना है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव होता है हमारा, ठीक है। ऐसे हम काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना होता है। उसमें अलग से बनाना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ उसको जस्ट मूव कराना होता है। या ऐसी कोई ड्राइंग होती है तो उसमें हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो है ना, आपको जब सर्किल या कोई भी चीज़ हो तो इसके लिए आपको ज्योमेट्रिक सेंटर ऑन करना पड़ेगा। जब ज्योमेट्रिक सेंटर ऑन होगा तो ही आपका जो है ना, कोई भी मतलब सर्किल, जो भी आप सर्किल वाली यूज़ करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल वाला, तो उसमें आपको वो देता है। तो थोड़ा हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मूव कमांड को यूज़ किए, इसकी बेस पॉइंट सिलेक्ट की सेंटर, और इसको ड्रैग करके
फिर इसके उसमें लेके आ गए। फिर दूसरा सर्किल उठाया, फिर इसको सिलेक्ट किया और मूव कमांड उठाई और स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट किया और हम इसकी मिड पॉइंट पे लेकर आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है ना मूव कमांड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी रोटेट कमांड। ठीक है, तो रोटेट कमांड की जो शॉर्टकट की होती है, हम डायरेक्ट इसमें भी जा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये रोटेट कमांड इस मॉडिफाई टूल बार में आप देख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और जो इसकी शॉर्टकट की है वो है RO, तो यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना होता है तो हम जो है ना उसकी स्पेसिफाई बेस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको रोटेट करते हैं। चलो फिर इसको भी हम किसी एग्जांपल के साथ करते हैं। हमने रेक्टेंगल उठाया हमने, और रेक्टेंगल के ऊपर एक हमने ऐसे समझो एक लाइन बना ली हमने। अब हम चाहते हैं कि जो इसके ऊपर जो लाइन है इसको हम मूव करवाना चाहते हैं, मतलब रोटेट करवाना चाहते हैं। तो रोटेट करने के लिए सबसे पहले जो होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे हर चीज़ में हर कमांड में पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रोटेट को ऑन करेंगे और फिर इसकी बेस पॉइंट देंगे कि कहाँ से इसको रोटेट करवाना है हमें। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से इसको मिड पॉइंट से रोटेट करवाना है तो ये मिड पॉइंट से रोटेट होगी, ये जो लाइन होगी ये हमारी मिड पॉइंट से, क्योंकि हमने जो बेस पॉइंट दिया हुआ है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है। और हम इसको जो है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा सकते हैं। हम अगर चाहें तो यहाँ से ऑर्थो ऑन करके, ऑर्थो में क्या होता है कि आपको जो है ना सिर्फ परपेंडिकुलर जो चीज़ें हैं वो ड्राइंग बनाने के लिए हमें ऑर्थो ऑन करना पड़ता है। तो अगर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से ऑर्थो ऑन किया, ऑर्थो ऑन करने के बाद फिर इसको ऑब्जेक्ट लाइन को सिलेक्ट किया हमने, लाइन को सिलेक्ट करने के बाद रोटेट कमांड उठाई और इसकी मिड पॉइंट दे दी। अभी जो हमारी जो ये लाइन रोटेट हो रही है ये सिर्फ 90s पे होगी, सिर्फ परपेंडिकुलरली होगी, किसी भी और एंगल पे नहीं होगी। मतलब 90 भी होगी, फिर 180 भी होगी, फिर 270 भी होगी, फिर 360 भी होगी। अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं एक दूसरा सर्किल पे बना लेते हैं हम। जैसे हमने एक सर्किल उठाया, ये हमने सर्किल उठाया और सर्किल पे हमने ये फॉर एग्जांपल सर्किल पे हमने ये लाइन बनाई दो। अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन सर्किल पे जो ये लाइन है, अगर हम चाहते हैं इनको थोड़ा किसी भी एंगल पर हम इनको मोड़ना चाहते हैं, ये 90 पे है लेकिन हम चाहते हैं कि इनको किसी भी एंगल पे मोड़ा जाए, तो उसके लिए जो है हम रोटेट कमांड यूज़ करेंगे। सबसे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके रोटेट कमांड ऑन करेंगे और उसके बाद इनकी बेस पॉइंट हम देंगे। और अभी तो हमारा ऑर्थो ऑन है तो हम कोई भी एंगल नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी एंगल होगी इसमें तो 90 की डिफरेंस में होगी। तो ऑर्थो ऑफ करते हैं यहाँ से और फिर हम देख सकते हैं। अच्छा, एक बात ज़रूरी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब भी हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो हमेशा एंगल जो देते हैं वो माइनस में देंगे। जब भी क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक में होता है क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो उसमें हमेशा हम माइनस देंगे।
और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल देंगे तो वो प्लस वाली एंगल देंगे, हम माइनस वाली नहीं देंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो लाइन हो वो क्लॉक, तो अगर हम चाहते हैं कि इस लाइन को भी हम 45 पे अपना क्लॉकवाइज, इस लाइन को भी हम एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करवाना चाहें इस लाइन को, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे इसको और रोटेट कमांड को ऑन करेंगे। उसके बाद इसकी बेस पॉइंट देंगे और उसके बाद 45 एंगल हम पुट करेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव होगी। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम पॉजिटिव डालेंगे एंगल और क्लॉकवाइज के लिए हम नेगेटिव डालेंगे। तो 45 हमने एंगल लगाई तो ये 45 पे टिल्ट हो गया। तो ऐसे ही रोटेट कमांड बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी ड्राइंग में उनकी इसकी एप्लीकेशन से बहुत सारी यूज़ होती है। इजीली ड्राइंग हमें बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस समय किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को विद प्रॉपर एंगल हमें रोटेट करवा सकते हैं। तो उसके बाद है कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड में इसको थोड़ा साइड कर देते हैं हम। तो कॉपी कमांड जो होती है, कॉपी कमांड बेसिकली होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम कॉपी करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम उठाते हैं एक सर्किल, उठाते हैं एक सर्किल उठाया हमने, अगर हम चाहते हैं कि इसको हम कॉपी करें मल्टीपल टाइम्स तो इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और इसकी शॉर्टकट की है CO या फिर CP। CO भी आप लगाएं लिखें तो CO से भी आ जाएगा और CP लिखें फिर भी आपकी कॉपी कमांड यहाँ से ऑन हो जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट से। तो हमने यहाँ से उठाई और इसकी बेस पॉइंट हमने दी कि कहाँ से इसको जो है ना हमें कॉपी करना है। तो बेस पॉइंट दी, वहाँ से ड्रैग किया हमने, ठीक है, और हमने इसको यहाँ पे रखा, फिर इसको आगे रख देते हैं। ये आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स हो रही है, जितनी दफ़ा भी हम करना चाहें तो ये कॉपी हो रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करवा सकते हैं। अच्छा, कॉपी जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो मैंने जो ये अभी किया कि किसी भी बेस पॉइंट को हम सिलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसमें कॉपी करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, दूसरा तरीका ये कि कॉपी विथ डिस्टेंस, किसी भी हम डिस्टेंस के, मतलब ये जो हमने बनाए, मतलब ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो डाल के भी हम इनको कॉपी कर सकते हैं। तो वो हम सीखेंगे थोड़ा तरीका कि डिस्टेंस डाल के हम कैसे उसको कर देते हैं। तो इनको साइड करेंगे थोड़ा। तो फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल लेते हैं हम, ये हमने रेक्टेंगल लिया। अब इस पे हमें सर्किल बनाना है। फॉर एग्जांपल पहले से ऑलरेडी सर्किल बने हुए हैं, जैसे 2 पॉइंट सर्किल है, तो ये 2 पॉइंट सर्किल एक स्पेसिफाई यहाँ से पॉइंट देते हैं, एक यहाँ पॉइंट देते हैं हम। ये सर्किल बने हुए 2, यहाँ पे पॉइंट दी इसको। या इसको हम ये अलग सर्किल और उसके बाद यहाँ से एक और सर्किल बना लिया। तो अगर हम चाहते हैं कि ये ही 2 सर्किल हम इस साइड में बनाएं और बीच में भी बनाएं, तो हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे। इनको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉपी कमांड उठाएंगे, कॉपी कमांड ऑन करेंगे और हम डिस्टेंस से, जैसे ये इसमें आ रहा है कि डिस्टेंस भी पुट कर सकते हैं।
हम पुट कर रहे हैं 20 मीटर, तो ये 20 पे दूसरा बन गया, और ऐसे ही हम 20 पे दूसरा बना रहे हैं। तो ऐसे डिस्टेंस देकर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टेंस देकर भी हम इनको कॉपी कर सकते हैं। एक तो स्पेसिफाई बेस पॉइंट करके, दूसरा डिस्टेंस लेकर भी हम इनको कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी कमांड ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे इसकी भी एप्लीकेशन है। जैसे मैं शुरू में बताया कि ड्रा टूल बार और मॉडिफाई टूल बार, ये दोनों बहुत बेसिक जो 2D ड्राइंग हम बनाते हैं, दोनों के लिए जो बहुत ज़रूरी टूल बार्स होती हैं, जिसमें आज हम सिर्फ मॉडिफाई टूल बार कवर करेंगे पूरी। तो हमने 3 कमांड जो है वो कर ली हैं। उसके बाद हमारी चौथी कमांड है मिरर कमांड। तो मिरर कमांड के लिए हम क्या करते हैं, मिरर का आपको पता है कि मिरर रिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो मिरर से ही आप वहाँ से समझो अल्फाज से कि मिरर कमांड में क्या होता है कि कोई भी हम किसी भी ड्राइंग का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो उसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती हमें। उसको हम क्या करते हैं, उस मिरर कमांड को यूज़ करके वही हिस्सा हम दूसरे उसमें लगा सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा उसमें। फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगल उठाते हैं, या फिर 2 लाइनें उठाते हैं। ये हम 2 लाइन उठा रहे हैं, रेक्टेंगल ज़्यादा इजी रहेगा। हमने रेक्टेंगल उठाया, रेक्टेंगल उठाने के बाद हमने क्या किया कि मतलब हम शेप बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया आर्क उठाते हैं, स्टार्ट एंड डायरेक्शन वाली आर्क हम उठाते हैं, और आर्क हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये हमारी समझो आर्क बन गई। मतलब कोई सा भी हम सिलेंडर बनाना चाहते हैं, और ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड में हमने बना लिए, तो हमें यहाँ पे बनाने राइट हैंड साइड में बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम मिरर कमांड यूज़ करेंगे। अच्छा, मिरर कमांड के लिए हम MI इंटर करते हैं, शॉर्टकट की है इसकी MI। डायरेक्ट आप टूल बार से भी देख सकते हैं, और मिरर कमांड डायरेक्ट आप कमांड से भी MI लिखकर MI इंटर करके वहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो हमने इसका ये उठाया, थोड़ा सही नहीं बना, दोबारा उठाते हैं इसको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना है, और मिरर कमांड उठानी है, फिर बेस पॉइंट देना है मिरर कमांड का। यहाँ भी कुछ मसला कर रहा है इसमें, दोबारा कोशिश करते हैं हम। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मिरर कमांड उठाई, और तो हम मिरर कमांड को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। मिरर कमांड हम शॉर्टकट की से MI एंटर करके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, और ये सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दोबारा करते हैं इसको। मिरर कमांड उठाई, और कह रहा है कि स्पेसिफाई, ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। मिरर हम जो बना रहे हैं उसकी पहली पॉइंट स्पेसिफाई करनी है, उसके बाद स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट मिरर करनी है। तो सेम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था वो राइट हैंड साइड पे मिरर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको
इसको दोबारा उठा के इसको अटैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे कह रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ से मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आसानी हो। ये कह रहा है कि हमें इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट के जो पहले सोर्स ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने ये सोर्स, इसी सोर्स से हमने मिरर किया है, तो बोल रहा है कि इसको इरेज करना है कि नहीं करना है, येस करना है, नो करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे नो, क्योंकि वो भी रहे हमारा और दोनों हमारे ये इसमें रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी ऑब्जेक्ट को हम मूव भी करा सकते हैं। जैसे हमने मूव कमांड पढ़ी, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कराएंगे, इसकी इस पॉइंट से को मूव भी करा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से अटैच कर सकते हैं। इसकी मिड पॉइंट से कराते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट को अटैच कर सकते हैं। मतलब ये दूसरा, ऐसे हमें अलग से बनाने की मतलब ज़रूरत नहीं। एक अगर साइड हमने किसी भी चीज़ की बना ली है, जैसे हम दूसरी ड्राइंग उठा लेते हैं, थोड़ा इसमें करते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं पॉली लाइन, और तो ऑन किया हुआ है हमारा। और तो ऑफ करना पड़ेगा पॉली लाइन के लिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्थो में सिर्फ लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो हमें ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा शेप बनाना चाहते हैं, ऐसा हमने शेप बनाया है, तो हम कहते हैं कि भाई इसमें जो है ना, दूसरी साइड हमें नहीं बनाना पड़े, ऐसी चीज़ हमें दूसरी हमें चाहिए। तो हम इसको जो मिरर कमांड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद मिरर कमांड में जाएंगे और 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा तो मतलब पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा। यहाँ पे भी यही कह रहा है कि आपको सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है कि नहीं करना। हमें नहीं करना, तो हम नो को करेंगे। तो हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट कोई मतलब ड्राइंग हो, अगर एक साइड हमारी बन गई है, तो दूसरी साइड हम मिरर कमांड यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं। तो मिरर कमांड के बाद आती है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इरेज करने का काम होता है इसका, कि किसी भी चीज़ को हम इरेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सर्किल उठाया, सर्किल बनाया, उसके बाद सर्किल के ऊपर हमने ऐसी लाइंस बनाई। सर्किल के ऊपर हमने ऐसी लाइंस बनाई। अगर हम चाहते हैं कि ये जो बाहर सर्किल के अंदर लाइन है वो ठीक रहेंगी हमारे लिए, और जो सर्किल के बाहर जो लाइंस हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। ट्रिम कमांड यूज़ करने के लिए उसकी शॉर्ट की होती है TR। आप TR एंटर करो और ट्रिम कमांड हमारी ओपन होगी। TR आप एंटर करोगे तो ट्रिम कमांड हमारी ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जैसे ऐसे इसको सिंपली ट्रिम करेंगे। ये हमारी जो भी मतलब अनवांटेड चीज़ होती है हमारी, वो ऐसे ट्रिम हो जाती है। ऐसे ही हम ट्रिम कमांड को यूज़ करके ड्राइंग में हमारी कोई भी जो हमारी अनवांटेड चीज़ होती है उसको हम ऐसे ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम कमांड के बाद आती है हमारी, जैसे यहाँ पे टूल बार में आप देखेंगे कि
ट्रिम कमांड के दूसरे नंबर पे एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड इसकी अपोजिट होती है। ट्रिम में हम ट्रिम करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हम कट करते हैं, और एक्सटेंड में हम उसकी जो है ना किसी भी लाइन की एक्सटेंशन करते हैं। तो ये इसका अपोजिट होता है, और एक ही इसमें ये ट्रिम इसका अपोजिट है। तो हम उसका भी एक्सटेंड कमांड का भी यूज़ करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम चाह रहे हैं कि ये वाली जो हमारी लाइन हो ये एक्सटेंड हो, तो इसको सबसे पहले सिलेक्ट किया और एक्सटेंड कमांड ऑन की। तो एक्सटेंड कमांड ऑन करने के लिए हम शॉर्टकट की से भी EX लिख सकते हैं, और उसकी शॉर्टकट की होती है EX, तो उसको भी हम ऑन करके कर सकते हैं। और यहाँ से इसको हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एक्सटेंड कमांड उठाई। दूसरी हम ड्राइंग बनाते हैं, उसमें ज़्यादा इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल उठा रहे हैं हम, रेक्टेंगल्स में लाइन बना रहे हैं। ये हम लाइन्स बना रहे हैं। ये रेक्टेंगल्स में हम लाइन बना रहे हैं। अगर हम इनको चाहते हैं कि इनको एक्सटेंड करें, तो एक्सटेंड में जाएंगे और इनको तो ये एक्सटेंड कमांड है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, उसमें ये लाइन्स हमें एक्सटेंड करनी है अपनी मतलब बाउंड्री तक, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इनको सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और एक्सटेंड कमांड उठाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सटेंड, पहले एक्सटेंड कमांड उठाएंगे और हम यहाँ से भी उठा सकते हैं EX एंटर करके, और इनको एक्सटेंड कर देंगे ये अपनी बाउंड्री तक। तो एक्सटेंड जो होती है वो एक्सटेंड, कोई भी लाइन्स जो होती है वो एक्सटेंड होती है बाउंड्री एजेस पे भी, क्रॉसिंग पे भी और अंडू पे भी। तो ऐसे हम किसी भी लाइन्स को हम जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई भी ड्राइंग हमारी बनी हुई है, तो हम सिर्फ उसमें कुछ लाइन बची हैं उसको एक्सटेंड करना है हमें, तो ऐसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड कमांड के बाद आता है हमारी फिलेट एंड चेम्फर कमांड। तो फिलेट एंड, जैसे ट्रिम और एक्सटेंड कमांड एक ही साथ आती हैं, एक दूसरे का अपोजिट है, वैसे ही फिलेट एंड चेम्फर कमांड भी सेम कमांड से एक दूसरे के अपोजिट है। तो फिलेट जो कमांड होती है वो हम F एंटर करके भी ओपन कर, इसकी शॉर्टकट की है F, तो हम F एंटर करके फिलेट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। फिलेट कमांड हमारी ओपन हो गई। तो शॉर्टकट की इसकी F है, और उसके अलावा फिलेट कमांड का ये होता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ना वो राउंड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगल उठा रहे हैं, ये हमने रेक्टेंगल उठाया, अब हम चाहते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े राउंड हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम फिलेट में जाएंगे। तो ये 3 तरह की हैं, फिलेट, चेम्फर और ब्लेंड कर्व्स। तो बेसिकली जो 2D ड्राइंग में ज़्यादातर यूज़ होती है फिलेट और चेम्फर यूज़ करती हैं। तो देखते हैं कि फिलेट कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले हमें रेडियस हमें देना होता है कि उसका जो रेडियस होता है वो कितना हो रेडियस। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 दे देते हैं रेडियस, तो 2 पॉइंट अब हम सिलेक्ट करेंगे, 2 लाइन्स जहाँ पे उसको दोबारा उठाते हैं, सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दोबारा हम इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिलेट कमांड उठाते हैं और उसके बाद हम रेडियस देते हैं। रेडियस हम देते हैं 5। तो हमें कह रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और
ये पहली लाइन उठानी है हमें, ये दूसरी लाइन उठानी है। तो इसका जो है ना 5 रेडियस पे हमें क्या हो गया, हमारा फिलेट हो गया। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। रेडियस हम इसका देंगे, रेडियस देंगे हम इसका भी 5 देंगे रेडियस। तो दोनों सेलेक्ट करेंगे, दोनों हमारी हो गई। और उसके अलावा ये रही हमारी फिलेट कमांड। और जब हमें कॉर्नर जो हमें होते हैं वो एज वाले करने हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर कॉर्नर अगर हमें चाहिए होते हैं, राउंड नहीं परपेंडिकुलर, तो हम चेम्फर कमांड का यूज़ करते हैं। चेम्फर कमांड की शॉर्टकट की है सी पुट करके आप कर सकते हैं C8 सॉरी, डायरेक्ट हम यहाँ से खोल सकते हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने और चेम्फर कमांड उठाई। उसके बाद हम इसका रेडियस देंगे, या फिर किसी भी एंगल पर हमें अब इसमें ऑप्शंस दे रहा है। डिस्टेंस पर भी आप कर सकते हैं, डिस्टेंस भी दे सकते हैं, एंगल पर भी दे सकते हैं, और ट्रिम पर भी आप इसको कॉर्नर बना सकते हैं। तो इसके सारे मेथड्स हैं। हम एंगल देंगे कि हमें 30 पे हमें एक कॉर्नर चाहिए। एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, दोबारा करते हैं इसको। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद इसमें गए हम और एंगल दिए हमने 20 फॉर एग्जांपल एंगल देते हैं। तो कह रहा है कि स्पेसिफाई चेम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। ये हमारी लाइन है और ये हमारी दूसरी लाइन है। तो हम क्या करेंगे इसको कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको चेम्फर करने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेम्फर ऑन की, उसके बाद हम डिफरेंट तरीक़ों से, जैसे मैंने आपको बताया, हम चाहते हैं कि डिस्टेंस दें। अगर फॉर एग्जांपल हम 2 का डिस्टेंस देते हैं और फिर इसका डिस्टेंस भी कितना हमें चाहिए, ये हम अंदाजे पे कर रहे हैं। अगर हम एंगल देना चाहें तो एंगल भी दे सकते हैं हम। तो फर्स्ट लाइन हमने सेलेक्ट की चेम्फर के लिए और फिर दूसरी लाइन, तो ये हमारा चेम्फर बन गया। उसमें फिलेट में क्या बनना था, राउंड बनना था, इसमें हमें एज वाला बनना है। तो हम इसमें फिलेट और चेम्फर कमांड ऐसे यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होते हैं राउंड या फिर एज्ड, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं। उसके बाद हमारे तकरीबन हमने 7 कमांड्स जो है ना हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमारी 8वीं कमांड है इरेज कमांड। इरेज कमांड सिंपल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इरेज कमांड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम कोई रेक्टेंगल उठाते हैं और उस पर हम डिफरेंट लाइन्स बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये हमने लाइन्स बनाई, तो हम जब इसको इरेज करना चाहते हैं, ये डायरेक्ट राइट क्लिक से भी होता है। हम शॉर्टकट की जो होती है हमारी, जैसे इसकी शॉर्टकट की है ई, तो हम डायरेक्ट ई इंटर करके भी हम इरेज कर सकते हैं। जैसे ये रहा, ये पूरी लाइन इरेज होगी। हमें ट्रिम कमांड और इसमें यही फ़र्क है कि ट्रिम में हम जो डिज़ायरेबल जो चीज़ होती है हम वो ट्रिम कर देते हैं, वो कट कर देते हैं। इसमें पूरी लाइन ही कट हो जाती है। तो हम कमांड से भी हम इसको इरेज कर सकते हैं और राइट क्लिक से भी हम कर सकते हैं। राइट क्लिक से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे रिसेंट इनपुट में इरेज ऑप्शन, जैसे यहाँ से भी हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो इरेज कमांड के बाद हमारी आती है एक्सप्लोड कमांड।
तो एक्सप्लोड कमांड में हम क्या करते हैं कि किसी भी मतलब जॉइंट ऑब्जेक्ट को, कोई भी हमारा जो जॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जॉइंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें एडिटिंग कोई भी नहीं होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, ये एक जॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर मैं लाइन को बड़ा करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, तो जो ये पूरा मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे मतलब पूरा ही स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम एक एक लाइन को हम जो करवाना चाहें, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी ड्राइंग होती है हमारी, वो जॉइंट से बनी होती है, जॉइंट कमांड होती है, तो वो जॉइंट से बनी होती है। फॉर एग्जांपल हम इसको ज्वाइन करते हैं, जैसे ज्वाइन पुट करते हैं तो ये पूरा ज्वाइन हो गया। अभी अगर हम चाहें इसको स्ट्रेच वगैरह करना तो ये पूरा ही ऑब्जेक्ट स्ट्रेच होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं एक्सप्लोड कमांड, इसकी शॉर्टकट की है एक्स, ठीक है। डायरेक्ट एस पुट करके हम एक्सप्लोड कमांड ऑन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम एक्सप्लोड कमांड में एक एक लाइन सेलेक्ट हो रही है। वैसे पूरा ट्रायंगल था, लेकिन यहाँ पे एक एक लाइन सेलेक्ट हो रही है, उसको हम किसी भी मतलब अपने तरीके से, पहले ज्वाइन था मतलब कोई भी एक लाइन हमें एडिट नहीं हो रही थी, अभी ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट हमें सेपरेटली हमें एडिट करना है तो हम एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करेंगे। तो ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है एक्सप्लोड कमांड। कभी कभी हमें पूरा ऑब्जेक्ट जो हमें होता है कि वो जॉइन में होता है और वो मतलब उसको एक ही दफ़ा में उसको हम एडिट नहीं कर सकते, वो जॉइन होता है, तो उसके लिए हम एक्सप्लोड कमांड यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज़ को, किसी भी हिस्से को हम एडिट कर सकते हैं। एक्सप्लोड कमांड के बाद स्ट्रेच कमांड आती है। स्ट्रेच कमांड हमारी बहुत सिंपल कमांड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्किल उठाते हैं हम और एक ट्रायंगल उठाते हैं, तो स्ट्रेच कमांड में किसी भी हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं, उसकी जो शॉर्टकट की है STR है। STR करेंगे तो स्ट्रेच कमांड आपकी यहाँ से भी टूल बार से भी ये स्ट्रेच कमांड, और यहाँ से भी शॉर्टकट की से भी आप ओपन कर सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को मतलब हम स्ट्रेच कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी बेस पॉइंट से स्ट्रेच कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर हमें अलग अलग लाइनें बनाई हुई या पॉली लाइन बनाई हुई है तो उसको भी हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। ये तो एक्सटेंड हो रही है लेकिन स्ट्रेच कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल अगर हमारा सर्किल है और हमें इसके अंदर लाना है तो सर्किल को सिलेक्ट करेंगे, सर्किल को सिलेक्ट करके एक्सटेंड में जाएंगे और इसको यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे। तो ऐसे ही हमारी स्ट्रेच कमांड होती है। स्ट्रेच कमांड के बाद हमारी ये स्केल कमांड। स्केल कमांड में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी बहुत बड़ी ड्राइंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी हम ड्राइंग उठा लेते हैं चलो हम खुद ही बना लेते हैं अपनी ड्राइंग। फॉर एग्जांपल ये हमारी ड्राइंग है, ऐसे समझो ये ड्राइंग है हमारी, ये सर्किल है, इसको थोड़ा सर्किल को थोड़ा आर्क शार्क लगा के थोड़ा फॉर एग्जांपल ये हमारी ड्राइंग है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इसमें आ जाए
फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली ड्राइंग इस पेज में आ जाए, ये तो इसमें आ जाएगी क्योंकि ये पेज बड़ा है तो इसमें आ जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि छोटे पेज में भी ये हमारी, फॉर एग्जांपल ये ऐसे समझो ये छोटा पेज है, अगर हम चाहते हैं कि छोटे पेज में भी हमारी ड्राइंग कंप्लीट आ जाए, इसको हम एडिट कर सकते हैं अंदर पेज में, अपना छोटा करके रखें इसको। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्केल कमांड। तो स्केल कमांड जो होती है ये टूल बार में से भी है, टूल बार में से। और स्केल कमांड के लिए हम उठाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसको, जिसको हमें छोटा करना है। बेसिकली ऑब्जेक्ट को छोटा करके किसी भी पेज में एडजस्ट कर सकती है। इसको पूरा उठा के स्केल कमांड करेंगे और इसको हम छोटा कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकेशन वही रहेगी लेकिन छोटी हो जाएगी ड्राइंग। जब छोटी हो जाएगी तो हम इसको मूव करके इसमें हम रख सकते हैं अलग अलग से, ऐसे मूव करके मतलब रख सकते हैं। तो स्केल कमांड इसलिए होती है। और उसके बाद है हमारी ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड आपको पता है कि ऑफसेट कमांड जो होती है वो हमारी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट है उसमें मल्टीपल, उसके बाहर या उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो हमें ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये ऑफसेट कमांड की डायरेक्ट आप ऑफसेट ओ एंटर करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप उसको कह रहा है कि स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड नो इफेक्ट। दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं हम, ऑफसेट कमांड हटाते हैं और इसका बाहर का ऑफसेट आ गया। तो ऐसे ही हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है ना उसके अंदर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाहर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। और हमने इसमें मॉडिफाई टूल बार में जितनी भी कमांड्स आती थी वो जनरली थोड़ा बहुत उनको हमने रिवाइज़ किया और उसको थोड़ा पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।